चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम क्लास 12 मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो कि 5 नंबर का हर बार के बोर्ड एग्जाम में आता है और बिल्कुल आसान तरीके से आपको हम बताने वाले हैं। यहाँ पर देखिए ये रैखिक प्रोग्राम चैप्टर से लिया गया है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व कैसे करना है। ऐसे ही आपको समीकरण देगा, ध्यान देना समीकरण में अंकों को हो सकता है बदल दे। जैसे आपके सामने हम बुक दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर भी बीच की दूरी पूछा है, न्यूनतम दूरी। ये देखिए इसमें भी बीच की न्यूनतम दूरी पूछा है, सवाल सेम वैसे है, थोड़ा अंक बदला है। पीछे पलटेंगे तो फिर से यहाँ पर यानी कि बहुत सारी सवालें, और इधर देखिए साइड में फिर से ये सवाल दिया है और यही सब सवाल एग्जाम में पूछता है, बस केवल अंक बदला रहता है। तो आप लोग इसके नियम को सीख लीजिए। और इधर देखेंगे तो फिर ये पूछा है, मतलब ये बार बार जो है एग्जाम में सेम इसी प्रकार की सवालें पूछता है और केवल अंक बदला रहता है बस। तो आज के इस वीडियो में सेम उसी प्रकार की सवाल लेकर आए जैसे अभी आपको हम बुक में दिखाए हैं, लेकिन बस थोड़ा इसमें क्या रहेगा कि ये दोनों आपस में मैच करते रहे हैं। ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। मैच तो फाइनली नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत दोनों मैच कर रहा है। जैसे इसमें से हम दो कॉमन ले ले, अगर देखा जाए तो सवालों में ये आपस में ये दोनों आपस में मैच नहीं करते हैं, तो उसके लिए एक अलग फार्मूला होता है। और जब ये दोनों मैच कर जाता है तो इसके लिए फार्मूला अलग होता है। आप सन 2024 वाले में देखिएगा एक सेम इसमें का क्वेश्चन उठाया था जिसमें दोनों मैच किया था, और आप जो है 25 वाले में उठाकर देखेंगे तो उसमें मैच नहीं किया था। और ये बार बार ये सवालें पूछी जाती है, कभी कभी ये दोनों मैच कर जाता है, कभी कभी दोनों मैच नहीं करता है। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं जब ये दोनों मैच कर जाए तब इसके लिए कौन सा फार्मूला यूज करते हैं और कौन सा रूल यूज करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। ये फाइनली मैच नहीं कर रहा है, लेकिन दो कॉमन लेने के बाद दोनों आपस में मैच कर जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, एग्जाम में सबसे पहले आप दोनों समीकरण को लिखिएगा। एग्जाम में लिखना दिया है या दिया गया समीकरण, फिर ये दोनों समीकरण को आप वहां पर एग्जाम में उतारिएगा। हम यहाँ पर लिख नहीं रहे, बाकी आप एग्जाम में जरूर उतारिएगा ताकि नंबर ना कटे। उसके बाद लिखिएगा इसकी तुलना। क्या लिखेंगे, इसकी तुलना। पहला वाला समीकरण के लिए सदिश r बराबर ये a1 प्लस में लेमडा b, दोनों जब मैच करता हो तो b, और मैच ना करता हो तो ये b1 होगा, ये b2 बन जाएगा। अभी तो दोनों मैच ही कर रहा है, दो कॉमन लेंगे तो मैच कर जाएगा, तो b मानेंगे तो दोनों को b ही मानेंगे। और दूसरा यहाँ पर सदिश r बराबर a2 प्लस म्यू b से तुलना करने पर, मतलब इसकी तुलना इतने से करने पर, जब तुलना करेंगे तो a1 a2 मतलब ये वाला पूरा a1 होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे a1 बराबर कितना है, i कैप प्लस में 2j कैप प्लस का 3k कैप, और इसी के नीचे a2 है तो लिखेंगे a2 बराबर, बाकी सदिश में करना है सदिश में कर लीजिएगा। सदिश में सदिश a1 बराबर हो गया और सदिश a2 बराबर लिखेंगे 2i कैप प्लस में 4j कैप प्लस में 5k कैप। ठीक, अब इसी के साइड में ये आपका b लिख देंगे। अगर देखिए अलग अलग होता फाइनली तो b1 b2 करके लिख लेते, अब यहाँ पर b अकेले करेंगे, b1 नहीं करेंगे, b अकेले। तो b के स्थान पर ऊपर वाला 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस का 4k कैप लिख देंगे। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, हमें निकालना है a2 माइनस का a1। क्या निकालना है, a2 माइनस का a1, मतलब कि a2 में से a1 को क्या करना है, घटा देना है। a2 में से a1 को घटाना है, तो a2 कितना है, 2i कैप प्लस में 4j कैप प्लस का 5k कैप, ये हो गया, माइनस a1 कितना है, ऊपर वाला i कैप प्लस में 2j कैप प्लस का 3k कैप, इतना हो गया। चलिए सॉल्व करते हैं आगे इसको, तो लिखेंगे 2i कैप प्लस में 4j कैप प्लस में 5k कैप। चलिए अब इसको घटाएंगे तो घटाते समय अंदर का चिन्ह बदलेगा, तो माइनस i कैप माइनस प्लस माइनस 2j कैप माइनस प्लस माइनस 3k कैप हो जाएगा। तो i वाले को i वाले में जोड़ घटा देंगे, तो 2i में से एक i घटाएंगे तो i कैप, 4j में से 2j घटाएंगे तो प्लस में 2j कैप, 5k कैप में से 3k कैप घटाएंगे तो 5 में 3 गए 2k कैप आएगा, यानी कि 2k कैप आएगा, इतना आएगा। अगर आपको ये b1 b2 होता फिर भी आपको a2 माइनस a1 निकालना पड़ता, इसी के बाद उसमें b1 क्रॉस b2 निकालना पड़ता। बाकी उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां पर जाकर देख लीजिएगा। अभी तो मान लो जब मतलब b1 b2 सेम है तब के लिए आप यही यूज करिएगा। अब इतना करने के जस्ट बाद आपको यहाँ पर थोड़ा निकालना पड़ेगा, b सदिश b क्रॉस मल्टीप्लाई a2 माइनस a1,
यानी कि b का जो है, जो भी यहाँ पर b निकाले थे, इस b का गुणा कराएंगे, जो ये a2 माइनस a1 निकाले हैं इसको निकालेंगे, क्योंकि भी फार्मूले में हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए b क्रॉस मल्टीप्लाई a2 माइनस a1 निकालते हैं। तो सबसे पहले b लिखिए, b कितना है, अगर आप देखें तो b कितना है, 2i कैप है, 3j कैप है, प्लस में 4k कैप है। तो यहाँ पहले b के लिए आप क्या काम करिए, यहाँ पर ijk लिख लो, ijk इस तरह जब क्रॉस मल्टीप्लाई आए तो ijk लिख लो, क्योंकि इसमें b वाले में भी ijk मिलेगा और a2 माइनस a1 का जो मान आएगा उसमें भी ijk मिलेगा। अब उसके बाद तो b वाले में गिनती कौन कौन सी है, 2 3 4, तो यहाँ लिख दो 2 3 4। और a2 माइनस a1 में गिनती क्या है, यहाँ पर 1 2 1, नहीं 2 1 2 2। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आई कैप, जब हम आई को लेंगे ना तो इसके सामने की पंक्ति ली जाएगी और ना ही इसके सामने का स्तंभ लिया जाएगा। तो हमारे पास ये चारों अंक बचे, यानी कि 3 4 2 2 बचेगा। फिर ये माइनस के साथ जे कैप लेंगे, तो ना तो इसके नीचे यानी कि ना इसके सामने की पंक्ति ली जाएगी, ना इसके नीचे का स्तंभ लिया जाएगा। तो आपके ये 2 अंक और ये 2 अंक बचेंगे, 2 1 4 2 2 1 4 2 अंक बचे हैं। फिर यहाँ प्लस का के कैप लेंगे, जब के कैप लेंगे ना तो इसके सामने की पंक्ति ना इसके सामने का स्तंभ लेंगे, तो 2 3 1 2 2 3 1 2। आई कैप 3 दूनी 6 माइनस 4 दूनी 8 माइनस जे कैप 2 दूनी 4 माइनस 4 का नाम 4 प्लस में के कैप, के कैप के बाद जो है ब्रैकेट करेंगे, 2 दूनी 4 माइनस 3 का नाम 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आई कैप गुड़े ये हो जाएगा माइनस का 2 माइनस जे कैप गुड़े में 4 में 4 गैन 0 प्लस के कैप इंटू 4 में 3 गैन 1, ये हो जाएगा माइनस में 2i कैप, ये आपका घट के टोटल 0 हो जाएगा, प्लस में के कैप, ठीक, प्लस में कितना हो जाएगा, के कैप हो जाएगा। ये हो गया हमारा सदिश b1 क्रॉस मल्टीप्लाई b2। अब इतना कहने के बाद यहाँ पर लास्ट में जो न्यूनतम दूरी का फार्मूला आता है, देखिए आपसे न्यूनतम दूरी पूछेगा फिर भी यही फार्मूला यूज करना, और लघुत्तम दूरी पूछेगा फिर भी आप यही फार्मूला यूज करिएगा। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी का फार्मूला, इसको हम शॉर्टकट में डी से बोलते हैं, डिस्टेंस का मतलब दूरी। फार्मूला होगा b1 सदिश में क्रॉस मल्टीप्लाई a2 माइनस a1 और पूरे के बटे में सदिश b का मापांक, ये जो होता है इसका फार्मूला होता है। अब यहाँ पर b1 क्रॉस मल्टीप्लाई जो b2 निकाले हैं, यहाँ पर देखिए b1 क्रॉस मल्टीप्लाई a2 माइनस a1 जो निकाले हैं, b2 नहीं, b क्रॉस मल्टीप्लाई a2 माइनस a1 जो निकाला गया, ये आया है माइनस में 2i कैप प्लस का k कैप आया है बटे में। फिर सदिश b1 यानी कि सदिश b का क्रॉस ये दिया है, देखिए मतलब मापांक, b का मापांक, किसी का भी मापांक निकालना हो तो अंडर रूट लग जाता है। अब b का मापांक निकालने का मतलब है b के साथ जितने भी गिनती हैं, गिनती का वर्ग लिख दो। 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, मतलब 4 9 16 हो जाएगा प्लस में। तो यहाँ पर होगा 4 प्लस 9 प्लस 16 हो जाएगा और होल मापांक लग जाएगा इसमें। अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा माइनस 2i कैप प्लस में के कैप, और बटे में कितना होगा 16 4 20 9 29, तो रूट के अंदर कितना हो गया 29 हो गया, जो कि इसको मापांक में रहने दीजिए। अब ऊपर का मापांक अलग कर दीजिए, माइनस 2i कैप प्लस में के कैप अलग मापांक कर दो, और रूट 29 है तो इसमें मापांक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें आई जे है ही नहीं, तो मापांक मत करो। ऊपर वाले का मापांक निकालेंगे तो रूट के अंदर 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस 1 अपान में रूट का 29, तो इसको आगे करेंगे तो ये टोटल हो जाएगा 4 1 5, तो रूट के अंदर इसी के आगे, तो रूट के अंदर हो जाएगा कितना होगा, रूट के अंदर 5 बटे में 29, और यही रूट 5 बटे 29 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करो। तो चलिए ये सवाल आपके समझ में आ गई होगी, और इसके बाद जो वीडियो बनाएंगे वो आपको हम ये दोनों अलग यानी कि b1 b2 के रूप में रहेगा, उस रूप में बता देंगे। आप ये दोनों रूल समझ लीजिए, और दोनों में से हर बार बोर्ड एग्जाम में एक सवाल फिक्स है 5 नंबर की आती है। तो चलिए अब मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, और हाँ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां पर जाकर आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।